ऑनलाइन प्रश्न आया है कनाडा से। ये प्रश्न विचलित कर रहा है और आज भारत की स्थितियों से बिल्कुल मेल खाता दिख रहा है। पूछ रही हैं, हमारे छोटे छोटे 4-5 साल के बच्चों को क्या होगा, उन्हें क्या सिखाएं, उनमें जैन धर्म के संस्कार कैसे डालें। आजकल बेटियों के साथ जो कुकर्म हो रहे हैं उससे दिल घबराता है। हम सहम जाते हैं जब इस तरह की खबरें भारत देश में और हमारे कनाडा में भी सुनने को मिलता है। हम अपनी छोटी सी बेटी को कैसे सुरक्षित रखें गुरुदेव, क्योंकि हम सब जगह उनके साथ नहीं जा सकते, स्कूल और कहीं बाहर तो हमें भेजना ही पड़ता है। बहुत अच्छा प्रश्न है और एक ज्वलंत प्रश्न है। हम सबसे पहले अभिनंदन करते हैं। बाहर के रहने वाले लोगों को दिगंबर गुरुओं का सानिध्य तो प्राप्त नहीं होता है। इसमें बाहर जो भी भारत से बाहर रहने वाले बेबी श्रावक हैं जो जैन हैं और जिनके बच्चे वहीं रह रहे हैं या फिर आप जीवन में कभी यहाँ पर नहीं आ पाएंगे, आप अपने बच्चे को जैन धर्म सिखा पाएँ या नहीं, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आप अपने बच्चे को अहिंसा जरूर सिखाइए। मंदिर में नमोकार मंत्र का पाठ करना बच्चा हो सकता है ना सीख पाए, लेकिन उसको क्रियात्मक अहिंसा, भावनात्मक अहिंसा, विचारात्मक अहिंसा, इन सारी अहिंसा के बारे में बाहर हर बच्चे को जानकारी होना चाहिए। वचनों की अहिंसा, क्रिया में मन की अहिंसा, फिर क्रियात्मक अहिंसा के बारे में भी जब हम लोगों को सिखाएंगे कि जलचर होते हैं, स्थावर होते हैं, अग्नि, वायु, वनस्पति होते हैं, इनमें भी जब हम इसका दुरुपयोग करते हैं तो उससे भी कर्म बंध या पाप बंध होता है। ये विचार भी अगर हमने पूरे दुनिया में हर मानस के अंदर स्थापित कर दिया तो फिर मैं मानता हूँ कि आप नमोकार मंत्र नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, लेकिन बिना अहिंसा के नहीं चलेगा। अहिंसा एक ऐसा शब्द है जो भाषा कोश में निषेधात्मक शब्द माना जाता है। अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करना, निषेध है। तो जैसे ही वो शब्दकोश में निषेधात्मक माना जाता है तो हमारी भी ये धारणा बन जाती है कि ये निर्वृत्ति परक मार्ग है, इसमें छोड़ना पड़ता है तो अहिंसा हो जाती है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती हैं जिस समय आप नहीं करते हैं तो हिंसा हो जाती है। सज्जनों की निष्क्रियता भी एक बहुत बड़ी हिंसा होती है। जब सज्जन निष्क्रिय रहता है और दुर्जन सक्रिय रहता है, दुर्जन की सक्रियता तो हिंसा है ही, सज्जन की निष्क्रियता भी हिंसा की कोटि के अंतर्गत आती है। आपको कोई चीज़ आती है तो आप उसको देने का प्रयास करें। गुरुवर हमेशा कहते थे, हिंसा शब्द भी ना समझ में आए तो हानि शब्द को ले लीजिए। जिस चीज़ से हानि होती है उस चीज़ से अपने बच्चों को बचाएंगे तो आप अपने बच्चे को जैन बना पाएंगे। ये ही आप सबके लिए, विदेशों में रहने वाले लोगों के लिए मैं पर्याप्त समझता हूँ कि अपने बच्चे को अहिंसात्मक बनाने की कोशिश करें। और ये जो बेटियों के साथ गलत होता है उसके लिए हर माँ बहन को भी एक काला रिबन लगा करके रोड में निकलना चाहिए। आप कितना भी अच्छा सलवार सूट पहनिए, साड़ी पहनिए, आप विश्वास मानिए, आप एक काला रिबन विरोध का लगाइए, बगल में, कंधे में लगाइए, अपने ऊपर कॉलर स्कार्फ में या फिर यहाँ पर साड़ी के ऊपर पिनअप कर लीजिए। कोई पूछे तो बस एक ही बात कहिए, आप किसी भी प्रकार की विरोध की बात ना करके सिर्फ एक बात करिए कि सोशल मीडिया में जो अश्लीलता दिखाई जा रही है उससे कल हमारी बच्ची भी प्रभावित होगी, हम इसका विरोध करते हैं। और अगर आपने सोशल मीडिया में दिखाई जाने वाली अश्लीलता का विरोध किया, निश्चित मानिए अगले 8 साल में वो कमाल होगा कि 50% केस रेप के, चोरी के, डकैती के, मांसाहार के, व्यभिचार के, बलात्कार के, शिकार के 50% केस बंद हो चुके होंगे। आप बहुत सारे लोग अगर इस बात को गंभीरता से समझें तो आप देखिएगा कि आज से 15 साल पहले का वो मौसम जिस समय एक डीवीडी या वीसीआर चलता था, बड़े से कैसेट होते थे, उसमें एक आध कोई एडल्ट मूवी होती थी, तो उस एडल्ट मूवी को देखने के लिए या फिर खरीदने विचार करने के लिए लोगों को बहुत सोचना पड़ता था। बाद में सीडी आ गई, उसके बाद पेन ड्राइव आ गया, लेकिन कोई पायरोसी करी हुई भी कोई क्लिक ऐसी मूवियाँ होती थी, लोग देखने में घबराते थे। लेकिन आज जन सामान्य को जो सुलभ करा दिया गया है, ये बच्चियों की असुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा माहौल है। इंदौर की अभी 2 बड़ी ज्वलंत घटनाएं हैं।
जिसमें एक 6th क्लास की बच्ची सिगरेट पीती हुई जब दिखाई दी तो लोगों को सोचना पड़ा वो माँ भी क्या सोचती होगी कि हमारी बच्ची से हमने उम्मीद नहीं किया था और ऐसा कर रहे हैं। इन सब का सिर्फ एक ही उपाय है, मात्र एक उपाय है, किसी की रोजी रोटी नहीं मारी जाएगी। सिर्फ सोशल मीडिया पर अश्लीलता का विरोध करिए, 1 दिन 2 दिन नहीं, जब तक वो बंद ना हो जाए तब तक दुनिया भर के प्रत्येक व्यक्ति अपने शर्ट में, अपनी साड़ी में, अपने सलवार सूट में एक काला विरोध का एक रिबन लगा कर भी रोड में निकलेंगे ना, वर्कर्स निकलेंगे, ऑफिस सेक्टर में काम करने वाले लोग निकलेंगे, बिजनेस सेक्टर में काम करने वाले लोग, आप दिन भर बिजनेस करिए, कोई दिक्कत नहीं, एक काला रिबन लगाइए, लोग पूछेंगे आपसे काला रिबन क्यों लगाया है, आप एक ही बात कहिएगा, घर की बेटियां जवान हो रही है, अश्लीलता हावी हो रही है, सोशल मीडिया पर मैं अश्लीलता का विरोध करता हूं, ये रिबन उसका प्रतीक है। थोड़ा सा समय लगेगा, 2, 4, 5, 7, 8 महीने, पूरे देश में अगर ये लहर चल गई तो विश्वास मानिए पुराने भारत की लौटने में हमारा एक कामयाब कदम होगा, जिससे हम सैकड़ों बेटियों की इज्जत को बचा पाएंगे। मुनि श्री ने ये बात छत्रपति नगर मंदिर से भी उठाई थी, अभी जो घटना कलकत्ता की हुई थी। और अभी आपको एक बताएं, इंदौर का एक बहुत बड़ा स्कूल, एमराल्ड स्कूल, वहाँ नर्सरी की बच्ची से गुरुदेव, वहाँ की एक मेरा तो रोंग खड़े हो गए बोलते हुए, एक घटना हुई, उसको छुपा लिया गया गुरुदेव क्योंकि बड़ा स्कूल का नाम था, लेकिन बड़ी हृदय विदारक घटना, दैनिक भास्कर उसने उस न्यूज़ को फ्रंट पेज पे छपा था। नर्सरी की बच्ची 5 साल की बच्ची थी, बताइए आप, और स्कूल के जो केयर टेकर था, रूह काँप जाती है हमारी तो सोचते हुए ऐसा करके। और मुनीश्री जो आपने जो बताया है उसी रूप में 2 अक्टूबर को हम एक महाअभियान चला रहे हैं। अब ये यहाँ का महिला संगठन ये इस बात का बीड़ा उठा ले कि यहाँ पर 2 अक्टूबर को जितनी महिलाएं आएंगी वो काला रिबन या अपनी काली पट्टी अपने हाथ पर जरूर बांध के आएंगी। आप हाथ उठाकर महाराज जी से ये वादा करें कि महाराज जी सिर्फ 2 अक्टूबर नहीं, हम प्रतिदिन रिबन लगाएंगे, हम तैयार होते हैं, हम एक रिबन बस फंसाएंगे, लोग पूछेंगे तो हम उसका एक जवाब देंगे। आप ओरली भी इसकी चर्चा करेंगे ना तो ये एक दिन कारगर सिद्ध हो जाएगा। आज 80 साल 90 साल के वृद्ध के भी ब्रह्मचर्य पर शंका पैदा कर दी उस मोबाइल ने बंधुओं, एक बहुत बड़ी त्रासदी है, आपको इससे बचना चाहिए। मैं अभी देख रहा हूँ रोमाइसिस करके कोई कॉलेज होगा, उसमें 2 बेटियां बाहर से आई थी, वो वापस से इसलिए लौट गई कि गोवा से लगातार ड्रग्स सप्लाई हो रही है आपके इन कॉलेजेस में, जिसमें आपकी बच्चियां छोटी उम्र की और बड़ी उम्र की लगातार ड्रग्स के एडिक्शन में फंस रहे हैं। इंदौर बाहर से जितना साफ सुथरा दिख रहा है, अंदर से उसकी भयावहता अगर आप वैचारिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो वैचारिक हिंसा के मामले में, भावनात्मक हिंसा के मामले में बहुत आगे हम बढ़ रहे हैं। हम सबको मिलकर के आवाज़ लगानी पड़ेगी, और एक धर्म का काम नहीं है, सारे धर्म के, अगर हर घर में आग लगी हो तो फिर सारे धर्म गुरुओं की ये जवाबदारी बनती है।